अस्सलाम वालेकुम। ग्लोबल फैक्ट्स के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन गिरामी, एक मरतबा फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हैं एक नए मुल्क की सैर के लिए। मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, आज हम आपको सैर करवाने वाले हैं एशिया में वाक़े एक ऐसे मुल्क की जिसे दुनिया आर्मेनिया के नाम से जानती है। ख़वातीन और हज़रात, ये मुल्क तुर्की, अज़रबैजान, ईरान और जॉर्जिया के दरमियान वाक़या है और एक मुकम्मल मसीही आबादी वाला मुल्क है। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन और हज़रात, आज की वीडियो की तफसील में जाने से पहले यहाँ हम आपको याद दहानी कराते चलें कि अगर अभी तक आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इसके साथ लगे घंटी के बटन को प्रेस करें और ऑल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दें ताकि मुस्तकबिल में भी इसी तरह की मालूमाती, सियाहती और तारीखी वीडियोस आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बनती रहें। आइए नाज़रीन, बढ़ते हैं आज की वीडियो की तफसील की जानिब। मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, जैसा कि हमने आपको वीडियो के शुरू में बताया कि हम आज जिस मुल्क की सैर करवाने जा रहे हैं उस मुल्क का नाम है आर्मेनिया। ख़वातीन और हज़रात, आर्मेनिया में इंसानी जिंदगी के आसार तो हजारों साल कबले मसीह तक के मिलते हैं, मगर ख़वातीन और हज़रात, आर्मेनिया को कदीम रूमी सल्तनत के नाम से भी जाना जाता है। और दोस्तों, आर्मेनिया के इस मुल्क पर कई हुक्मरानों ने अपनी अपनी सल्तनत के झंडे गाड़े थे और इसे अपनी सल्तनतों का हिस्सा भी बनाते रहे हैं, लेकिन सल्तनत मंगोलिया के हमलों और कुछ हिस्सों पर कब्जों के बाद से इस मुल्क को किंगडम ऑफ क्लेकिया का हिस्सा भी बना दिया गया था। ख़वातीन और हज़रात, इस सल्तनत से 28 मई 1918 को पहली जंग अजीम के बाद आर्मेनिया ने आज़ादी हासिल कर ली थी, लेकिन अफसोस की बात यह है कि ज्यादा देर आज़ादी इनके मुकद्दर में ना रही और ये मुल्क बहुत जल्द सोवियत यूनियन का हिस्सा बन चुका था। और फिर 23 अगस्त 1990 को आर्मेनिया ने सोवियत यूनियन से अपनी आज़ादी का ऐलान कर दिया था। और फिर मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, 90 की दहाई से कबल ही सोवियत यूनियन टूटकर बिखर चुकी थी और फिर 1991 में सोवियत यूनियन से बाकायदा आर्मेनिया ने आज़ादी हासिल कर ली थी। और फिर अक़वाम मुत्तहिदा ने सोवियत यूनियन की आज़ादी और खुद मुख्तारी को 2 मार्च 1992 को आखिरकार कबूल कर ही लिया। और मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, अब आर्मेनिया का मुकम्मल नाम जमहूरिया आर्मेनिया है। दोस्तों, आर्मेनिया का कुल रकबा 29,743 मुरब्बा किलोमीटर है, जो कि इस मुल्क को दुनिया का 141वां बड़ा मुल्क बनाता है, जबकि इस मुल्क की आबादी 2017 की एक रिपोर्ट के मुताबिक 29,80,000 बताई जाती है, जो कि इसे आबादी के हवाले से दुनिया भर में 136वें नंबर पर लाती है। ग्लोबल फैक्ट्स के मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन और हज़रात, अगर आर्मेनिया के बारे में दिलचस्प हक़ाइक़ की बात की जाए तो ये मुल्क भी दुनिया के उन 43 ममालिक में आता है जिसको किसी भी इतराफ से समुंदर नहीं लगता है, यानी ये एक जमीन बंद मुल्क है। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन और हज़रात, अगर आर्मेनिया के मज़ाहिब की बात की जाए तो इस मुल्क की 96% आबादी मसीही मजहब से ताल्लुक रखती है और 0.8% यजीदी यहाँ पर आबाद हैं, 0.2% मुस्लिम और बाकी आबादी दीगर मजाहिब के मानने वालों की यहाँ पर आबाद है। और मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन और हज़रात, ये मुल्क कमजोर करेंसी वाले मुल्कों में शुमार किया जाता है और आर्मेनिया की करेंसी को ड्रैम कहा जाता है, जो एक पाकिस्तानी रुपए के बदले में 4.33 मिल जाते हैं। और ख़वातीन और हज़रात, आर्मेनिया का कॉलिंग कोड +374 है और इस मुल्क का डोमेन नेम .am है। और दोस्तों, आर्मेनिया वक्त के लिहाज से पाकिस्तान से 1 घंटा पीछे है और येरेवान आर्मेनिया का दारुल हुकूमत है और इसी शहर को आर्मेनिया का सबसे बड़ा शहर होने का एजाज भी हासिल है। और इस शहर की कुल आबादी 11 लाख अफराद पर मुश्तमिल है, यानी ये शहर आर्मेनिया की 1/3 से ज्यादा आबादी को अपने अंदर समोए हुए है। ये शहर कुल 227 किलोमीटर रकबे पर फैला हुआ एक बड़ा शहर है। और मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन और हज़रात, आर्मेनियाई आर्मेनिया की कौमी और सरकारी जुबान का दर्जा भी रखती है और इस जुबान का इस्तेमाल दीगर जुबानों के मुकाबले में सबसे ज्यादा होता है। और दीगर ज्यादा इस्तेमाल की जाने वाली जुबानों में रूसी, यजीदी, यूक्राइनी, यूनानी और तुर्किश अहम तरीन जुबानों में शुमार की जाती हैं, जबकि अंग्रेजी दूसरी जुबान के तौर पर भी यहाँ पर इस्तेमाल की जाती है। ख़वातीन और हज़रात, आर्मेनिया को बुनियादी तौर पर 11 इंतजामी इलाकों में तकसीम किया गया है, जिनमें से एक दारुल हुकूमत और 10 सूबे शामिल हैं। ख़वातीन और हज़रात, आर्मेनिया की आबादी में सबसे ज्यादा आर्मेनियन लोग यहाँ पर आबाद हैं, जो कि इस मुल्क की मुल्की आबादी का 98% शुमार किया जाता है और 1.2% यजीदी लोग, 0.4% रूसी, जबकि बाकी दीगर नस्लों से ताल्लुक रखने वाली आबादी यहाँ पर आबाद है, जिनमें से तुर्किश और ईरानी काबिले जिक्र हैं। ख़वातीन और हज़रात, आर्मेनिया में पिछली 2 सदियों से तालीम की तरफ तवज्जो तो दी जा रही थी, जिसका अंदाजा आपको इस बात से भी हो जाएगा कि 1960 में किए जाने वाले एक सर्वे के मुताबिक इस मुल्क में तालीम की शरह 100% थी। अलबत्ता अब ये शरह कम होकर 99% तक आ चुकी है।
ख़वातीन हज़रात, आर्मीनिया की सनत में सनतकारी और माइनिंग इंडस्ट्री बहुत अहम किरदार अदा कर रही हैं। और दोस्तों, आर्मीनिया हर साल लोहे, तांबे, चूने के पत्थर और हीरों की फरोख्त से अरबों रुपया कमा रहा है। इन सब के अलावा कुदरती गैस और तेल आर्मीनिया की तरक्की की वजूहात में से एक शुमार की जाती है। मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, जैसा कि हम वीडियो के शुरू में बता चुके हैं कि ये मुल्क 1991 में आजाद हुआ था। अभी इस मुल्क को आजाद हुए सिर्फ 27 साल हुए हैं और बहुत ही कम अरसे में इस मुल्क ने बेशुमार तरक्की की है। और दीगर शोबों की तरह सियाहत का शोबा भी इस मुल्क की आमदनी में बड़ी वजह बन रहा है और हर साल लाखों की तादाद में सियाह इस मुल्क का सियाहत की गर्ज से विजिट करने आते हैं। और ख़वातीन हज़रात, 2017 में इस मुल्क में 15 लाख से जायद गैर मुल्कियों ने इस मुल्क का सियाहत की गर्ज से सफर किया, जिनमें से सबसे ज्यादा तादाद ईरान के लोगों की थी। इसके बाद रूसी और फिर अमेरिकी लोग शुमार किए जाते हैं। और मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, अगर इस मुल्क की खेलों की बात की जाए तो शतरंज इस मुल्क का कौमी खेल है और इस खेल को आर्मीनिया के तालीमी निज़ाम में बाकायदा एक मजमून की सी हैसियत हासिल है। इसके अलावा फुटबॉल आर्मीनिया की मकबूल तरीन खेलों में शुमार किया जाता है। फुटबॉल के अलावा बास्केटबॉल, रेसलिंग, वेट लिफ्टिंग और बॉक्सिंग दीगर मशहूर खेले हैं। और ख़वातीन हज़रात, आर्मीनिया दुनिया का वो पहला मुल्क था जिसने सबसे पहले ईसाईयत को रियासती मजहब के तौर पर 301 ईस्वी में कबूल किया था। और पहली जंग अजीम में सल्तनत उस्मानिया की तरफ से आर्मीनिया के कई इलाकों पर कब्जे करने की कोशिश की गई थी, जिसके नतीजे में 15 लाख से जायद आर्मीनियन लोग मारे गए थे। और ख़वातीन हज़रात, यहाँ पर एक दिलचस्प मालूमात आपको ये देते चलें कि आर्मेनिया दुनिया का सबसे ज्यादा पुराना शराब बनाने वाला मुल्क है। और गुलाबी रंग के पत्थरों और ईंटों से तैयार किया गया येरेवान शहर इंतहाई खूबसूरत शहर है और जिसकी तमाम इमारतों का रंग तकरीबन एक जैसा ही गुलाबी सा है, इसीलिए इस शहर को पिंक सिटी का नाम दिया गया है। मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, ये बात शायद आपको मालूम ना हो कि आर्मीनिया का शुमार दुनिया के उन 6 ममालिक में होता है जो हजारों सालों से आज भी उसी हालत में कायम हैं। यानी यहाँ पर इंसानी जिंदगी का वजूद और इन ममालिक का वजूद हजारों सालों से कायम दायम है। और दुनिया के इन 6 कदीम तरीन ममालिक में आर्मीनिया के अलावा बाकी ये ममालिक आते हैं: चीन, ईरान, यूनान, मिस्र और जापान। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, 301 ईस्वी में ईसाईयत को रियासती मजहब के तौर पर अपना लिया था और 303 ईस्वी को यहाँ पर पहला चर्च तामीर किया गया था, जिसे दुनिया का सबसे पुराना चर्च होने का भी एजाज हासिल है। मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, आर्मीनिया का दारुल हुकूमत शहर येरेवान शहर दुनिया के कदीम तरीन शहरों में शुमार किया जाता है और इस शहर की बुनियाद रूमी दौर से 29 साल पहले रखी गई थी। और दोस्तों, आर्मीनिया में ज़राअत के हवाले से फलों की बागबानी के दरख्त अहम ज़राअत की हैसियत रखती हैं। इस मुल्क में ज़राअत की सबसे ज्यादा पैदावार खुबानी है। अगर ख़वातीन हज़रात, इस मुल्क को खुबानी का गढ़ कहा जाए तो ये कहना भी गलत नहीं होगा। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, पूरी दुनिया में आर्मीनियन लोगों की कुल तादाद का अगर अंदाजा लगाया जाए तो ये तादाद 1 करोड़ 20 लाख के करीब है, मगर सिर्फ 30 लाख के करीब ही आर्मेनी लोग आर्मीनिया में बसते हैं, जबकि बाकी दीगर ममालिक में 15वीं सदी के दौरान ही हिजरत कर गए थे। और सितंबर 2008 में आसारे कदीमा वालों ने आर्मेनिया में एक जूते की पहचान की थी जो 5500 साल कदीम बताया जाता है और ये जूता आज तक आसारे कदीमा वालों का सबसे कदीम जूता बताया गया है। और दोस्तों, अरारात पहाड़ इस मुल्क का कौमी निशान है और दोस्तों, ये वही पहाड़ है जहाँ पर हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती के आसार मिले हैं। ये पहाड़ हकीकत में तुर्की की हदूद में आते हैं, मगर इन पहाड़ों का निशान आपको आर्मेनिया की फौज के निशान के अलावा और भी कई जगहों पर मिल जाएगा। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीनो हज़रात, ये तो थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने आपको आर्मेनिया का सफर करवाया और हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आए तो हमारे इस चैनल ग्लोबल फैक्ट्स को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इसके साथ लगे घंटी के बटन को प्रेस करें और ऑल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दें ताकि मुस्तकबिल में भी आपको इसी तरह की मालूमाती, सियाहती और तारीखी वीडियोस बर वक्त और हर वक्त मिलती रहें। नाज़रीन ग्रामी, आज की वीडियो में बस इतना ही। इंशाल्लाह अगली वीडियो में दोबारा से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना, अपने अजीज़ व क़ारब और अपने वालिदैन का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।